नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? कुछ मित्र चाहते थे कि मैं अपने बारे में उन्हें कुछ बताऊं, तो मैं जो नए मित्र जुड़े हैं उनको भी अपने बारे में परिचय दे देता हूं। मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन से ही मेरी रुचि सनातन में रही। मैं मंदिर पे जाया करता था, छोटा था तब भी। और अ, मेरा जो परिवार है, कभी भी उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। मेरे माता पिता, भाई बहन सभी बहुत समझदार, शिक्षित और सुलझे हुए हैं। मैंने 27 मई 2022 को पूरी तरह से सनातन को अंगीकार कर लिया है, क्योंकि बचपन से लेकर जो भावना मेरे अंदर थी, मैं खुलकर एक हिंदू के रूप में जीना चाहता था। मैं बहुत अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि जहाँ मैं मेरा जन्म हुआ, ईश्वर की क्या इच्छा थी, क्या संदेश देने के लिए उन्होंने मुझे मुस्लिम परिवार में पैदा किया, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मैं वहाँ संतुष्ट नहीं था। मैं पूरी तरह से हिंदू बनकर अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करना चाह रहा था, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा था। अंदर एक घुटन थी, वो घुटन अब पूरी तरह से निकल चुकी है। बचपन में जो मेरे मित्र थे वो भी सब हिंदू थे। आज भी मेरे सभी हिंदू मित्र हैं। इस्लामिक शिक्षा लेने में मेरी बचपन से कोई रुचि नहीं रही, इसलिए मुझे नमाज भी पढ़ना नहीं आती, कुरान भी मैंने नहीं पढ़ा। और अच्छा ही हुआ जो ये सब मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर पढ़ता तो शायद मेरा भी ब्रेन वॉश हो चुका होता, और जिस रूप में आज आप मुझे देख रहे हैं वो शायद नहीं हो पाता। इसलिए ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। बचपन से मेरी रुचि सनातन में रही, और मुझे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कई मंत्र हैं जिनका मैं नित्य जाप करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2016 में जब मैंने मंदसौर में अपना घर बनाया, तो वास्तु से पूरा घर बना। घर के अंदर मंदिर बना, जहाँ डेली पूजा पाठ मैं करता हूँ। मेरी पत्नी पहले से हिंदू है, मराठा, और मैं अब पूरी तरह से सनातनी हो चुका हूँ। मित्रों, आज हमें हिंदुओं को संगठित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं देश में किस तरह से लोग संगठित होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम, एसिड बम फेंक रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें लूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम हिंदुओं का संगठित होना बहुत आवश्यक है। जात पात से ऊपर उठकर अब हमें सोचना होगा। तू नीचा और मैं ऊंचा, ये भावना हमको मन से निकालना होगी। मित्रों, अगर आज भी हम नहीं संभले तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मिलकर रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हिंदू बिखर रहा है, बल्कि राष्ट्र का भी नुकसान हो रहा है। और हम राष्ट्रवादी हैं, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इसलिए राष्ट्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और हमें इसके लिए संगठित होना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियों को, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के अंदर रहकर देश का नमक खाकर जो देशद्रोही हरकतें कर रहे हैं, हमें उनको भी अपनी ताकत दिखाना है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। शासन, प्रशासन, सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपट रही है, और भी सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि नुपुर जी शर्मा ने जो सच बोला है, जो उन्होंने किताब में लिखा है, वही बोला है। उसके बावजूद देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, जो गंदी हरकतें की गई, इससे सरकार को निपटने के लिए सख्त होना पड़ेगा।
नुपुर जी शर्मा ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। जो किताब में लिखा है वही उन्होंने कहा है। उन्होंने कोई अपने मन से कोई बात नहीं कही है। उनका एक एक शब्द सही है और जिसको ये बात गलत लगती है वो इस मामले को सड़कों पर उतर कर पत्थरबाजी करने के बजाय न्यायालय में ले जाए। वहाँ वो किताब न्यायालय के सामने रखी जाएगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना उग्र होने की, प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं तक उस समाज की सड़कों पर उतर रही हैं, छत से पत्थर फेंक रही हैं, थानों पर जाकर एफआईआर करवा रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं इस बारे में हम हिंदुओं को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं। हम हिंदू सुसंस्कृत होते हैं, शिक्षित होते हैं, सभ्य होते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें एक लड़ाका भी होना पड़ेगा, हमें एक योद्धा भी बनना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, हिंदू ने बहुत सभ्यता से अपना जीवन जिया है, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो एक योद्धा के रूप में सामने आया है, मैदान में आया है। और मेरा हिंदू बच्चों के अभिभावकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए। लेकिन आप कॉन्वेंट की शिक्षा दिलाने में कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों को अपने धर्म से, संस्कृति से, परंपराओं से दूर कर दें। आपको अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा दिलाने के साथ साथ आध्यात्म की ओर भी उनका झुकाव होना चाहिए। उनको आध्यात्म की शिक्षा, अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अपनी क्या संस्कृति रही है, क्या परंपराएं हैं, कैसे उनका निर्वहन करना है, इससे भी आप अपने बच्चों को जोड़े रखिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने सनातन धर्म से दूर ना हो पाए। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड पर पहले से सनातन था, आज भी है, और आने वाले समय में फिर से पूरे ब्रह्मांड पर सनातन की पताका लहराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई उनको धर्म से दूर न कर पाए। सनातन एक प्रमाणिक धर्म है, उसके प्रमाण हजारों हजार साल बाद भी आज भी उसके अवशेष हमको मिलते हैं। वो इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि हमारा जो सनातन है वो सबसे पुराना है। और जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी आस्था जो है वो सनातन धर्म में है, तो ऐसे लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हिम्मत दिखाइए और वापस अपने मूल सनातन में लौट आइए। यहीं आपको शांति मिलेगी, यहीं आपको पूरा सम्मान मिलेगा। और जब आप आएंगे तो जिस तरह से मेरा पूरे देश में और देश के बाहर तक जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रचार संचार माध्यमों से जो मुझे लोगों ने पहचाना है, और जिस तरह से पूरा देश ने मेरा स्वागत किया है, हिंदू समाज ने मेरा स्वागत किया है, यहाँ स्थानीय स्तर पर मेरा लगातार स्वागत जारी है। आपको भी पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा हिंदू समाज आपका सम्मान करेगा। आप अपनी जहाँ आस्था है वहाँ लौट आइए और अपने मूल सनातन में प्रवेश कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी और आपको पूरी संतुष्टि होगी। आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, जिस तरह से आज मेरी आत्मा संतुष्ट है। साथियों, मैं आपसे लगातार संपर्क में बना रहूँगा। एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे नए चैनल सनातन क्रांति को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। वर्तमान में जो देश में हालात चल रहे हैं उन मुद्दों पर मेरे बारे में और सनातन धर्म के बारे में इस चैनल पर आपको भविष्य में
बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हो गए, मेरे व्यूवर्स अच्छे हो गए और मुझे इस चैनल से आय होने लगी, तो एक एक पैसा मैं राष्ट्र के लिए किए जा रहे कार्य के अंदर खर्च करूँगा। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और जब मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मुझे स्वाभाविक है आर्थिक रूप से मुझे मजबूत होना पड़ेगा, और इसमें आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ यह चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, अधिक लोगों तक पहुँच सके। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।